हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सभी को आज एसएससी जीडी 2022 में जो भर्ती आने वाली है उसके नोटिफिकेशन से लेकर के सिलेक्शन तक पूरा प्रोसेस को हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है ना। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर वैकेंसी है कितनी। तो देखिए, वैकेंसी की जो बात है ये हो रहा है कि 24,000 वैकेंसी है, फिर ये हो रहा है कि 60,000 वैकेंसी है, फिर ये हो रहा है कि 80,000 वैकेंसी प्लस आएगी इस बार। ठीक है ना। एक बात बताइए, वैकेंसी कुछ भी आए, चाहे 24,000 आए या 60,000 आए या 80,000 आए, आपको तो तैयारी करनी है। आपको तो जीडी में वैकेंसी चाहिए ही चाहिए, सिलेक्शन आपको लेना ही लेना है। और एक बात जरा हमको ये बताइए कि अगर 80,000 वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी करेंगे और 24,000 आएगी तो आप नहीं करेंगे क्या? पहले ही क्लियर हो जाइए। अरे वैकेंसी तो भाई साहब 5,000 आएगी तो भी आप तैयारी करेंगे, क्योंकि वर्दी का जुनून है तो वर्दी चाहिए ना आपको। तो 24,000 की जगह पर अगर 10,000 भी वैकेंसी आएगी तो भी आप करेंगे। तो ये मत सोचिए, हमारे कहने का मतलब है कि ये मत सोचिए कि वैकेंसी है कितनी। देखिए, वो जब नोटिफिकेशन आएगा या उसके कुछ दिन बाद वैकेंसी तो क्लियर हो ही जाएगा। आप तैयारी पर ध्यान दीजिए। किस पर? तैयारी पर। अगर आपका तैयारी कंप्लीट रहेगा तो ये जान लीजिए वैकेंसी कितना भी रहेगा आपका सिलेक्शन होगा, चाहे 24 रहे, चाहे 60 रहे, चाहे 80,000 रहे। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है ना। तो वैकेंसी कुछ भी रहे, आपको तैयारी करना है, बहुत मन से तैयारी करना। फिर आगे समझते हैं। चलिए, फार्म कब आएगा? देखिए, फार्म कब आएगा, वो आपका फार्म आ रहा है 10/12/2022, यानी कुछ दिन बाद फार्म आ जाएगा, लगभग 1.5 महीने बाद, है ना, फार्म आ जाएगा। अब देखिए, 10/12/2022 को फार्म आ रहा है और ये कब तक रहेगा? ये रहेगा 19/1/2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये फार्म का जो एसएससी ने कैलेंडर जारी करा है। ठीक है ना। तो एकदम तैयारी पर लगिए और आइए समझेंगे धीरे धीरे पूरी बात। एग्जाम इसका कब होगा? तो वो आपका एग्जाम है मार्च अप्रैल, जो कि कैलेंडर में दिया है 2023 में मार्च अप्रैल में एग्जाम होना है। यानी आपके पास अगर देखा जाए तो अभी ये कौन सा मंथ चला? अक्टूबर। तो अभी अक्टूबर में भी दिन बचा हुआ है, 15 दिन तो इधर है ना। तो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, 4 महीने इधर और मार्च, यानी 5 महीने और इधर, यानी कम से कम आपके पास 160 दिन तो ले दे करके बचे ही बचे हैं, है ना। और देखिए, एसएससी क्या करता है ना, अपना फार्म भी निकाल देता है टाइम से, एग्जाम भी करा देता है टाइम से, ये जान लीजिए। और पिछला रिकॉर्ड उसका आपको भी पता है, वो फार्म निकाल भी देता है और एग्जाम भी टाइम से करा लेता है। तो मार्च अप्रैल में आपका पेपर होना है, आपके पास 160 दिन है। ठीक है। एज की बात करें तो एज कितना चाहिए? तो ये चाहिए 18 से आपका 23 होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलता है, और अगर आप एससी हैं या एसटी हैं तो इसमें आपको 5 साल का छूट मिलता है। ठीक ना, अधिकतम एज में। और अगर जनरल है तो आपका जो एज है वो है 18 से 23। कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, क्वालिफिकेशन में 2 चीजें चाहिए, एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक फिजिकल मेजरमेंट। ठीक है ना। अगर मान लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकल जो क्वालिफिकेशन है, यानी जो आपकी हाइट, अगर आपका 1.65 है यानी 165 सेंटीमीटर है तो आप नहीं भर सकते हैं ना। तो भर कितने पढ़ सकते हैं? 170 सेंटीमीटर। किसके लिए? मेल के लिए। और अगर बात करें वहीं पर 157 सेंटीमीटर तो ये किसके लिए? फीमेल के लिए। ठीक ना। और यहां पर चेस्ट फुलाव जो होता है वो 80 से 85 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव चाहिए। 80 चाहिए नॉर्मल और 5 एक्सपेंडेड। ठीक ना। चलिए, तो लड़कियों के लिए 157 हाइट होता है, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। बात करें पे स्केल की कि आखिर आपको नौकरी लगने के बाद से मिलेगा कितना। तो सबसे पहले बेरोजगार तो ये सोचता कि हमारा नौकरी लगे, मिले चाहे जितना, है ना। लेकिन चलिए पे स्केल की भी बात कर लेते हैं। देखिए, पे स्केल ये आता है लेवल 3 में। ये लेवल 3 का जॉब होता है, जिसमें बेसिक आपका होता है 21,700 और ले दे करके बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें आने वाली है। 30,000 से तो ऊपर ही आप कमाएंगे, निश्चित ही 30,000 से आपकी सैलरी ऊपर ही होगी। और ये डिपेंड करता है जगह जगह पर, जैसे आपकी पोस्टिंग सुकमा हो गई, J&K में हो गई। अगर यहां पर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपकी सैलरी क्या होती है? बढ़ जाती है, 40 से 50,000 तक सैलरी हो जाती है। सोचिए कितना बेहतरीन मौका है, आपको देश की सेवा करने का भी मौका मिल रहा है और अच्छा खासा पैसा भी आपको सरकार दे रही है। ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो अभी बताएं, इसकी पोस्टिंग क्या है? ऑल इंडिया है। इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया है, अच्छा भी रहेगा। ठीक ना। इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया है, नहीं हर जगह इसकी पोस्टिंग। ठीक है ना। चलिए, अब एग्जाम फीस की बात करते हैं। तो एग्जाम फीस कितना होता है? 100 होता है। किसके लिए? जनरल और ओबीसी के लिए 100 होता है। और एससी, एसटी
और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 0 रुपया पर होता है, यानी पैसा नहीं लगता है। ठीक है ना। चलिए, हाँ, बहुत से लोग आप लोगों में से ये जानना चाहते हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट सर हमारे पास है तो क्या हमको इसका छूट मिलेगा कि केवल और केवल हम ए बी और सी का केवल रखे हैं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। अरे भाई साहब, बिल्कुल होगा। दिल्ली पुलिस में भी आपको फायदा मिलता है, एसएससी जीडी में भी आपको फायदा मिलेगा। तो आइए समझते हैं फायदा मिलेगा कितना। तो देखिए, आपके पास या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी सर्टिफिकेट होगा। अगर आपके पास है तो ए में 2 नंबर मिलेगा, बी में 3 नंबर मिलेगा और सी में 5 नंबर मिलेगा। और ये कब मिलेगा यो आपको बता दें। तो ये एनसीसी सर्टिफिकेट का जो नंबर है, जब आपका प्री का रिजल्ट आएगा, यानी जब आप एग्जाम दे लेंगे ना, तभी मिल जाएगा। ये तभी मिल जाएगा आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर। यानी अगर मान लेते हैं कि आपका नंबर प्री का आपने एग्जाम दिया, अगर आपका आया 60 नंबर, कितना आया 60, और अगर आपके पास एनसीसी सी है तो इसी में ऐड हो जाएगा और होगा 65 नंबर। अगर कट ऑफ 62 पर बनेगा तो निश्चित ही आप क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर आपके पास एनसीसी नहीं होता, न ए न बी न सी, तो आपका नंबर होता 60, तो आप क्वालिफाई नहीं होते क्योंकि कट ऑफ गया था 62 पर। ठीक है, अभी कट ऑफ की भी आगे चर्चा करते हैं। तो ये हो गया, यानी एनसीसी सर्टिफिकेट भी बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना नंबर मिलता है और कब मिलता है, ये क्लियर हो गए होंगे। चलिए बात करते हैं एग्जाम मोड की। भाई साहब, इसमें तो डाउट ही नहीं है आपको, ये तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है, 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। अभी जब एग्जाम का बताएंगे तो वो सब बताएंगे, ठीक ना। ये 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। बात कर रहे हैं कि चॉइस आखिर हम कब फिल करते हैं। तो चॉइस का मतलब क्या हुआ कि जो वैकेंसी आती है, जैसे वैकेंसी कौन होती है, एक होती है असम राइफल की होती है, फिर कौन सा होता है बीएसएफ होता है, फिर कौन होता है सीआईएसएफ होता है, फिर सीआरपीएफ होता है ना। और फिर उसके बाद से कौन होता है, आईटीबीपी होता है, और कौन होता है भाई, वो एनआईए होता है और एसएसएफ होता है। इतनी वैकेंसियां होती हैं, है ना। और एसएसबी छोड़ दिए, हाँ, एक एसएसबी की वैकेंसी। इतनी वैकेंसियां होती हैं, यानी असम राइफल, बीएसएफ में सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनआईए, एसएसएफ और एसएसबी, इतनी वैकेंसियां होती हैं। तो ये लोग ये पूछते हैं कि आखिर सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा मिलेगा, कब, जब हम कट ऑफ में आ जाएंगे। तो हम आपको बता दें कि इसका कट ऑफ बाद में निकलता है। हर एक पोस्ट का कट ऑफ अलग अलग होता है, लेकिन चॉइस जो फील होता है वो फॉर्म भरते समय, एकदम याद रखे रहिएगा, फॉर्म भरते समय गलती से भी इसकी गड़बड़ी मत करिएगा। बहुत लोगों का पसंदीदा जॉब होता है सीआईएसएफ, बहुत लोगों का होता है एसएसबी, बहुतों का होता है एनआईए, होता है ना। लेकिन ले दे करके एक ठो नौकरी चाहिए बेरोजगार को, उसको तो पहले एक ठो नौकरी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का पसंदीदा होता है, भाई वो मेहनत और ज़्यादा करते तो वो चाहते हैं कि हमारी पोस्ट मिल जाए, तो उनका कुछ पसंदीदा होता है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका सपना है कि एसएसबी में जाने का, तो जब आप फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म भरते समय ही चॉइस कराइएगा तो एसएसबी को सबसे पहले, उसका कोड होता है तो एसएसबी को सबसे पहले डालिएगा। फिर उसके बाद से अपना एक क्रम जारी कर लीजिएगा, अपना एक क्रम बना लीजिएगा और उसको आप भर दीजिएगा। यानी अगर हम बात करें कि चॉइस कब भरा जाता है, तो फॉर्म भरते समय ही आप चॉइस को इसको भर सकते हैं और बाद में इसका कट ऑफ आता है। फिर जब कट ऑफ में अगर आपने एसएसबी के कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिया है तो सबसे पहले आपको एसएसबी मिलेगा। इसका कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, कई लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई भर देते हैं। फिर बाद में अगर मान लेते हैं कि अगर आपने भर दिया असम राइफल, ठीक ना, तो अगर असम राइफल भरा अगर आपने पहले और बाद में आपको लगा कि आपका नंबर ज्यादा है और आप एनआईए के लिए मान लेते हो क्वालिफाई हैं, या एसएसबी के लिए क्वालिफाई हैं, या एसएसएफ के लिए क्वालिफाई हैं, तो आपको सबसे पहले असम राइफल का मिल जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। और एसएसएफ की जो कट ऑफ होता है वो अलग निकलता है, एसएसएफ का कट ऑफ अलग होता है और बाकी का कट ऑफ एक में होता है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ का, कि आखिर 2021 में कितना कट ऑफ गया था। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश, किसकी बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में देखिए एक होता है जी और एक होता है एन। जी और एन का मतलब जानते क्या होता है, जी माने होता है जनरल, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया होता है उसको बोलते हैं जी। मतलब जैसे मान लीजिए गोरखपुर के हम हैं, तो ये गोरखपुर क्या जनरल में आता है, जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में आता है। ठीक है ना, ये सब लखनऊ। लेकिन वहीं पर यह ना जो ये होता है ये होता है नक्सल, मतलब नक्सल मिलिटेंसी इसको बोलते हैं एरिया, यानी इसमें छूट मिलता है।
बहुत अच्छा खासा छूट मिलता है इसमें, ठीक ना। हाँ, और यहाँ पर होता है बी, तो ये होता है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया, जो बॉर्डर से सटे डिस्ट्रिक्ट है हमारे, तो इन सभी का कुछ अलग छूट मिलता है। तो जरा देख लीजिए ना छूट मिल रहा है कि नहीं, कितना अच्छा खासा मिल रहा है। अगर आप जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया में हैं तो मेल का कट ऑफ जहां पर जा रहा है 66, वहीं पर अगर आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट एरिया के हैं तो आपको कितना कट ऑफ जा रहा है, केवल 55, यानी 11 नंबर का अंतर। दोस्तों एक एक नंबर से तो बहुत लोग छट जाते हैं ना, तो बताइए 11 नंबर का अंतर है। वहीं पर अगर महिला का अगर जा रहा है 64, तो यहां पर कितना जा रहा है, 50 जा रहा है। बस उसी तरीके से बिहार का जरा देख लीजिए, तो बिहार का मेल का गया था कितना, जनरल का 61, और इन लोगों का गया था एन का यानी नक्सल का, ये गया था 55, ठीक ना। और यहाँ पर गया था 56 और ये गया था 51, यानी अब आपको समझ में आ गया होगा। एमपी की बात करें तो यहाँ पर 65 गया था, अगर राजस्थान की बात करें जनरल का तो 62 गया था, और ये जनरल का कट ऑफ है, ठीक ना। बाकी ओबीसी 1 नंबर 2 नंबर का ही इसका रेंज था, ठीक है। चलिए दिल्ली में ऐसा नहीं है, न बी है न ही एन है, तो यहाँ पर जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया है दिल्ली, तो यहाँ पर 63 और 63, यहाँ पर लड़के और लड़कियों का दोनों लोगों का मेल फीमेल दोनों का कट ऑफ कितना गया था, 63 गया था। अच्छा देखिए ये फाइनल कट ऑफ अभी नहीं है, अब ये फाइनल कट ऑफ बनेगा। तो अगर आप कहेंगे कि जरा बता दीजिए सर साथ साथ में कि फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, तो जो हमारा अनुमान है, देखिए 2018 वाले में जो लगभग जो जिसको पोस्ट मिल गई थी, अगर बात करें तो 77 तक प्री में हुआ था, मतलब 77 तक हुआ था, ठीक ना। यहाँ तक मेडिकल सब हुआ था, लेकिन जब फाइनल हुआ तो वही कट ऑफ फाइनल सबसे लोवेस्ट पोस्ट के लिए लगभग 83 गई थी, एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन 83 गई थी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि कितना बढ़ गया ये, तो 5 नंबर बढ़ गया। उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं था, इस बार निगेटिव भी मार्किंग है, तो हमारे हिसाब से लगभग ये कम से कम 6 से 8 नंबर इंक्रीज कर जाएगा बाद में। यानी अगर आपका 66 है अगर, तो अगर 66 में अगर 8 जोड़ लेते हैं मैक्सिमम वाला अगर जोड़ करके चलिए, तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। यानी आप कहीं 75 के इर्द गिर्द हैं, 74-75 के इर्द गिर्द हैं, तो आपको अपने आप को एकदम पूरा फेप मान सकते हैं। बाकी कट ऑफ क्या जाएगा वो फाइनल आने पर क्लियर हो जाएगा। तो हमारा तो अनुमान यही कहता है कि 6 से 8 नंबर आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब बातें तो ये हो गई। अच्छा जब हम सब कुछ जान गए कि प्रीवियस ईयर यानी फार्म वगैरह सब कब आएगा, क्वालिफिकेशन जान गए, पे स्केल जान गए, सब कुछ जान गए, एनसीसी का जान गए कि कितना छूट मिलेगा, एग्जाम मोड जान गए, चॉइस भी जान गए कि कब भरना है, फार्म भरते समय चॉइस आपको भरना है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी जान गए, तो अब सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है वो हो जाता है कि आखिर हमारा सिलेक्शन होगा तो होगा कैसे, ये जानना जरूरी होता है। और उसके बाद से हम आखिर पढ़ेंगे कैसे। चलिए अब उसकी बात कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं और अब आपको समझाते हैं कि आखिर आपका सिलेक्शन होगा कैसे, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन की प्रक्रिया आखिर क्या रखता है एसएससी। तो आइए देखते हैं कि एसएससी सिलेक्शन का प्रोसेस प्रक्रिया क्या रखता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले प्रोसेस की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए इसका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ना वो होता है तीन प्रोसेस है। पहला क्या है वो है एग्जाम, क्या है एग्जाम। दूसरा क्या है वो है फिजिकल, और तीसरा क्या है वो है मेडिकल। कोई दिक्कत है नहीं। एग्जाम में आपके टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं भाई साहब, 100 क्वेश्चन आते हैं। कहाँ से आते हैं, मैथ का आता है, रीजनिंग का आता है, हिंदी आता है, या आप इंग्लिश भी दे सकते हैं। यानी अगर मान लेते हैं कि अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप हिंदी का 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, और नहीं तो 25 क्वेश्चन अंग्रेजी अटेम्प्ट कर लीजिए। और क्या देता है, और देता है आपका जीके जीएस, ठीक है ना। तो अभी इसकी भी स्ट्रेटेजी हम लोग समझेंगे कि आखिर एग्जाम की तैयारी हम करेंगे कैसे, कहाँ से पढ़ेंगे, है ना। अब बात करते हैं फिजिकल का। तो फिजिकल जो मेल का होता है, मेल और फीमेल, तो मेल का जो होता है वो होता है 4800 मीटर इन लोगों को दौड़ना होता है। कितने देर में, 24 मिनट में, ठीक है ना। 24 मिनट में इन लोगों को दौड़ना होता है। और अगर बात करें फीमेल का तो इन लोगों को दौड़ना होता है कितना, 1600 मीटर, कितने देर में, 6.5 मिनट में दौड़ सकती हैं। लड़कियां दौड़ सकती हैं और लड़के भी, क्योंकि देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, एग्जाम आपका अच्छा हुआ रहेगा ना, तो आपको नहीं कोई दौड़ाएगा ना तो मजबूरी आपकी दौड़ाएगी, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए, ठीक है। तो मजबूरी आपको दौड़ा देगी और निश्चित ही आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं उसके बाद से मेडिकल की, यानी जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, फिजिकल में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो आपका होगा लास्ट में मेडिकल होगा,
ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब बाकी एक फिजिकल मेजरमेंट हम वहाँ पर बता दिए थे कि लड़कों के लिए लड़कियों के लिए कितना है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब सब कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसकी स्ट्रेटजी क्या है, तरीका क्या है कि हम कहाँ से पढ़ें और क्या करें, ये हम बता दीजिए। चलिए आइए बता देते हैं। सबसे पहले एक होता है मैथ, फिर आपका आ जाएगा रीजनिंग, और फिर क्या आ जाएगा आपका हिंदी या इंग्लिश, और आपका आ जाएगा जीके जीएस। देखिए ऐसा 25-25 क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको पता होगा, वहाँ पर अभी नहीं बताए हैं, यहाँ पर बताते रहे। 25-25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 के कुल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए भाई साहब आपके, होगा ना। और इसके लिए टाइमिंग कितनी है आपके पास, टाइमिंग है आपके पास 1.5 घंटे की, तो टाइमिंग भी ठीक ठाक है आपके लिए, टाइमिंग का भी ठीक ठाक है। बस आपको अगर सवाल अगर आ रहे हैं ना तो आपके लिए टाइमिंग का कोई बहुत इशू नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपके लिए टाइमिंग अच्छी खासी है। हाँ, अब बात करते हैं तो आखिर हम तैयारी करें किसकी, अरे सॉरी कैसे करें। देखिए मैथ का हो गया, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, जीके, ठीक है। सबसे पहला हम एक चीज आपको कहेंगे कि प्रीवियस ईयर सभी के लिए जरूर लगाइए। कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 में पेपर हुए हैं, 2018 में पेपर हुआ है, और सबके प्रीवियस ईयर आपको मिल सकते हैं। कहीं न कहीं से पीडीएफ से मिल जाएगा, और भी बहुत से साइट हैं वहाँ पर मिल जाता है, किताब मिल जाता है इसका। तो आपको सबसे जो ज़्यादा जरूरी होता है ना, वो जान लीजिए प्रीवियस ईयर लगाना। अब आप अगर ये कहेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन सभी आ जाएगा क्या, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि प्रीवियस ईयर से पूरा क्वेश्चन ही उठा करके दे दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको एक तरीका पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो वो वहां से उसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसका एक हम आपको एग्जाम्पल समझाना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हम आपको कह दें कि कोई एक पेपर बना दीजिए, जैसे हम अगर आप ही से कहते हैं कि एसएससी जीडी का एक पेपर आप सेट करिए, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे ना सबसे पहले कि सर हमको प्रीवियस ईयर कुछ बता दीजिए, यानी प्रीवियस ईयर पेपर हमको दे दीजिए, तो उसी जैसा हम कुछ कर दें। दिमाग तो आप यही लगाएंगे ना कुछ कि तुरंत में ऐसे कर दें, नहीं हमको आता है ना। आप तो उतना टैलेंटेड अगर नहीं है तो आपको पेपर तो देखना पड़ेगा ना। तो बस वही बात, तो आप पेपर जिस तरीके से देख रहे हैं वैसे एग्जामिनर तो टैलेंटेड भी होता है, लेकिन फिर भी वो पेपर को बनाने के लिए एक बार प्रीवियस पेपर जरूर देखता है। तो जब एक बार देखेगा तो कहीं न कहीं उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जरूर लगाने चाहिए। सबसे पहला बात ये हो गया, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ का कहाँ से लगाएंगे। तो देखिए मैथ का आपके लिए जल्द ही इसी चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट आपको पर डे कराया जाएगा मैथ का, वो भी प्रीवियस ईयर। 25 क्वेश्चन जो होते हैं वो कराया जाएगा आपको मैथ का प्रीवियस ईयर, और रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर कराया जाएगा प्रैक्टिस के रूप में आपको, और ये दोनों क्लासें आपको जल्द ही मिल जाएंगी, ठीक है ना। दोनों, यानी मैथ का भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कराया जाएगा, रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ये दोनों हो गए, ठीक है ना। लेकिन क्या इसके बाद से आपको किताब नहीं लगानी है? बिल्कुल लगानी है। किताब काहे नहीं लगाएंगे, किताब तो बिल्कुल लगानी है। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको लगाते जाइए, ठीक है ना। आप दो में से कोई भी एक काम कर सकते हैं, ठीक है ना। या कहीं और अगर आपको अच्छा से अच्छा कोई बता रहा है उनको आप देखिए। एक चीज बता दे रहे हैं, सिलेक्शन होना जरूरी है, ठीक ना। और सिलेक्शन कहीं से भी हो, किसी भी टीचर से हो, सब टीचर मेहनत करते हैं, किसी भी टीचर से हो, जिस टीचर की आपको बात समझ में आ रही है आप वहां से पढ़ें, क्योंकि ये जीवन की बात है भैया। एक बार ये फिर वैकेंसी चला जाएगा ना तो फिर आएगा नहीं, ठीक ना। तो जैसे कहा जाता है ना कि एक जो स्टेशन पर ट्रेन होती है ना वो आपके लिए रुकेगी नहीं, आपको चढ़ना पड़ेगा। और अगर ये देखेंगे ना कि भीड़ बहुत ज्यादा, हम नहीं चढ़ेंगे ना, तो फिर ऐसे इंतजार करते रह जाएंगे, सभी ट्रेन चली जाएगी, फिर केवल आप बचेंगे स्टेशन पर। तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो जरूरी है कि आप कहीं से भी पढ़ें, जरूरी है कि आप पढ़ें, सबसे पहला काम ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का भी कराया जाएगा। उसके बाद से अगर आप बात करें कि किताबें कौन सा लें, तो देखिए आप अगर कोई किताब लगा रहे हैं तो कोई सा भी किताब लगाइए, ठीक ना। और अगर आप कोई किताब नहीं लगा रहे हैं, तब अगर हमसे जानना चाहते हैं कि नहीं आप बताइए कौन सी किताब है, तो देखिए किरण पब्लिकेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है। किरण पब्लिकेशन अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अगर एसएससी जीडी के लिए अगर आता हो तो आप उसको लगा सकते हैं। एसडी यादव की किताब आती है,
ठीक ना। तो बहुत से लोग हैं, उनकी किताब आप लगा सकते हैं, तो वो सब किताबें अच्छी मानी जाती है एसएससी जीडी के लिए। इस वजह से बताया जा रहा है, लड़के पढ़ करके सिलेक्शन पाए हैं, इस वजह से बताया जा रहा है, ठीक है ना, कि वो किताबें अच्छी हैं। रीजनिंग में नो डाउट आप केवल प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर जहां से क्वेश्चन पाए बस प्रैक्टिस करिए, और नहीं तो अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है आप उसको लगा लीजिए, आपका काम रीजनिंग में भी बन जाएगा। अगर बात करें हिंदी का, तो हिंदी के लिए ना भैया बिना सोचे पहले तो एक बार लूसेंट ले लीजिए, और उसके बाद से अगर कोई भी टीचर अगर प्रैक्टिस करा रहे हो, जहां से भी आपको समझ में आए आप प्रैक्टिस जरूर करिए एसएससी जीडी के लिए, और लूसेंट ले लीजिए हिंदी का, आपका काम बन जाएगा। और वही काम जीके जीएस में भी करना है, लूसेंट ले लेना है, क्या ले लेना है, लूसेंट। और नो डाउट ही नहीं है, जीके जीएस के लिए एक गौरव सर हैं, उनका क्लास कर लीजिएगा, गौरव सर का क्लास कर लीजिए, सुबह सुबह करंट पढ़ाते हैं, आपका काम बन जाएगा, ठीक ना। बाकी एक चीज और, हम अभी हम आपसे बोलें कि किसी और का भी अगर अच्छा लगा आपको तो उनका भी आप पढ़ सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन लोग हैं, ठीक ना, उनका आप पढ़ सकते हैं। और गौरव सर सुबह सुबह करंट पढ़ाते हैं, साथ साथ स्टैटिक जीके भी पढ़ाते हैं, तो आपको नो डाउट सुबह सुबह 6 बजे जगाने आ जाते हैं, आप इनका भी क्लास कर सकते हैं। तो जीके जीएस यहाँ से भी कवर हो जाएगा, प्लस लूसेंट पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपका तैयार नहीं है तो समझ लीजिए ये आपका ब्लंडर मिस्टेक है, इसको अक्षम्य अपराध बोलते हैं, ठीक है ना, यानी ये आपका होना चाहिए। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई कि आपको करना क्या क्या है, ठीक है ना। तो बस ये सब है, किताबों के बारे में बता दिया, आपको तैयारी कैसे करनी है वो बता दिए, और टाइम है सिलेबस को तैयार करिए। सिलेबस तैयार करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, ये काहे बोले हैं, क्योंकि देखिए इसी के जस्ट बाद एक और भर्ती आ रही है दिल्ली पुलिस की, फिर उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस आएगा, फिर रेलवे में आरपीएफ का वैकेंसी भी आएगा। अरे आज नहीं आएगा तो अगले साल आएगा, अगले साल नहीं आएगा तो उसके अगले साल आएगा। अगर आपका एज रहेगा तो क्या भरेंगे नहीं, तो उसी को कहते हैं कि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए। तो यहाँ पर आपको तैयारी किसकी करनी है, सिलेबस की। सिलेबस के बाद से किसकी, सिलेबस में मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है, तो आपकी इस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, फिर आपका निकल जाएगा, ये जान लीजिएगा। जैसे कहा जाता है ना कि सिलेबस एक रेस है, और रेस को मान लेते हैं कि जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर एक रेस है, ठीक है ना, और मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर का रेस है, कोई एक व्यक्ति ए है और कोई एक व्यक्ति बी है, और दोनों लोग दौड़ रहे हैं, और जो ए वाला व्यक्ति है वो आ करके यहाँ पर यानी कितना 900 मीटर दौड़ा, और 900 मीटर दौड़ा कितने देर में, तो ये मान लेते हैं कि आपका जो दौड़ा ये दौड़ा है 3 मिनट में, या चलो इसको 4 मिनट मान लेते हैं कि ये 4 मिनट में दौड़ा, ठीक है ना। चलिए, और ये धीरे धीरे करके 1 किलोमीटर आ गया, पूरा का पूरा इसने 1 किलोमीटर करा पूरा रेस, और ये कितना दौड़ा, 10 मिनट में दौड़ा। कितने देर में, 10 मिनट में। अब बात बताइए कि ए जीता कि बी जीता, तो बिल्कुल भी आपको क्लियर है कि कौन जीता, बी जीता, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कौन जीता, बी जीता। क्यों जीता, क्योंकि इसने रेस कंप्लीट करा, इसने 1 किलोमीटर का जो पूरा रेस था इसने रेस कंप्लीट करा, और ये तेज दौड़ा तो ये 4 मिनट में 900 मीटर पहुंच गया, लेकिन 100 मीटर अभी भी इसका बाकी है, इस वजह से ये हार गया। तो हम चाहते हैं कि आप हारा नहीं, आप जीत करके दिखाएं, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाएं, आप सिलेक्शन ले करके दिखाएं। और उस सिलेक्शन को लेने के लिए ये जो आपका सिलेबस है, ये आपको सिलेबस तैयार होना चाहिए, और सिलेबस ही आपका रेस है, और बिना इसके पूरा करे हुए आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल ज़्यादा है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही है। तो आपको सिलेबस पूरा करने हैं, और जब आपका सिलेबस एक बार को पूरा हो जाएगा, मैथ आपको अच्छी से आने लगेगी, रीजनिंग अच्छे से आने लगेगी, हिंदी आने लगेगी, जीके जीएस पर अगर आपका धीरे धीरे पकड़ होना शुरू हो जाएगा, तो आपको नो डाउट आप एसएससी जीडी भी निकालेंगे, आप दिल्ली पुलिस भी निकालेंगे, आप सब कुछ निकालेंगे, और जीवन में आप फेल नहीं रहेंगे। तो यही सब बातें आपको समझाना था। उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो कुछ अपने दोस्तों के भी आप शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा, आपका कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि वो भी तैयारी करेगा, आप भी तैयारी करेंगे। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे दोनों लोग, तो दोनों दोस्त मिलकर के होंगे, तो दोनों लोग जॉब करेंगे, तो ये और अच्छी बात है ना। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।